उल्टी खोपड़ी यूट्यूब चैनल के परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों। पैसा क्या नहीं कर सकता। सरकार गिरा सकता है, सरकार बना भी सकता है, इंसान को मारने के बाद जेल की सज़ा से बचा जा सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होकर भी सज़ा को कम कराया जा सकता है। ऐसा एक भी काम नहीं है जो पैसे से ना खरीदा जाए। माँ बाप, रिश्ते नाते खरीदने की बात नहीं करना, मैं जनरल कामों की बात कर रहा हूँ। फिर भी इतना तो है कि पैसा सब कुछ भले ना हो, लेकिन बहुत कुछ से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक वो समय था जब आर्यन खान के ड्रग्स केस में ढेरों सबूत थे, गवाह थे। एक ये समय है आज का जब दूरबीन से भी सबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट आई है। आर्यन पर विवाद हुआ तो उस समय इस केस की सच्चाई जानने के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट एनसीबी को सौंप दी है और कहा है कि आर्यन को जानबूझकर फंसाया गया था। एसआईटी को आर्यन खान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और कहा कि वो पूरी तरह से बेगुनाह था। एनसीबी के ऑफिसर्स ने इसका शोषण किया। उसके खिलाफ ना तो कोई सबूत मिला और ना ही कोई गवाह, और किसी ने भी आर्यन को ड्रग सप्लाई करने की बात भी नहीं मानी। एसआईटी ने साफ साफ कहा है अपनी रिपोर्ट में, ऐसा लगता है जांच अधिकारी किसी भी तरह से अभिनेता शाहरुख खान जी के बेटे को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। एसआईटी ने एक और मजेदार बात कही है। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा है कि एनसीबी ऑफिसर्स ने इल्लीगल तरीके से आर्यन की व्हाट्सएप चैट पढ़ी है, जबकि अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी के अधिकारियों से कहा था कि आर्यन का ड्रग्स केस से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब एसआईटी में शामिल ये जो ऑफिसर्स हैं, ये कितने महान लोग होंगे ना। एक नशेड़ी अरबाज मर्चेंट जिसके पास से ड्रग्स मिला था, उसने कहा कि आर्यन का केस से कोई लेना देना नहीं है, तो एनसीबी की जो जांच अधिकारी थे उनको मान लेना चाहिए था, क्योंकि भाई अरबाज मर्चेंट सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद जो ठहरा। एक ड्रग्स आरोपी के कहने भर से आर्यन को बेकसूर मानकर छोड़ देना चाहिए था। यही कहना है शायद एसआईटी रिपोर्ट में। एसआईटी ने कहा कि जांच अधिकारियों ने इल्लीगल तरीके से आर्यन की व्हाट्सएप चैट पढ़ी। इल्लीगल तरीके से, लेकिन कैसे? एक इंसान रेव पार्टी में ड्रग्स के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसका फ़ोन तो चेक किया जा सकता है। अगर उसकी चैट नहीं पढ़ी होती तो वो सबूत भी नहीं मिलते जो उस समय मिले थे। आर्यन के जेल जाने के समय अरबाज मर्चेंट ने यह भी बयान दिया था कि उसके पास जो 6 ग्राम ड्रग्स थी वो उन्हीं दोनों के लिए थी। फिर 2 लोगों में से एक बेगुनाह, मासूम और बच्चा, जबकि दूसरा ड्रगी नशेड़ी कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीबी ऑफिसर्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अभी अदालत में केस के ट्रायल के दौरान अदालत भी उन अधिकारियों पर सवाल कर सकती है जिन्होंने आर्यन को अरेस्ट किया था। वैसे भी कोर्ट तो जो है बॉलीवुड और उनके बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। कोर्ट किसी किसान मजदूर की सुनवाई भले टाइम पर ना करे, लेकिन इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ की हियरिंग टाइम टू टाइम होती है। वैसे अभी सिर्फ एसआईटी ने ही आर्यन केस में रिपोर्ट नहीं सौंपी है, बल्कि मुंबई पुलिस ने भी क्रूज केस की जांच बंद कर दी है। मुंबई पुलिस भी अपनी तरफ से क्रूज केस की जांच में लगी थी और दिन रात कड़ी मेहनत कर रही थी, और 1 साल की कठोर मेहनत के बाद पाया कि आर्यन खान नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो बेकसूर है और वो इतना नादान है, उसे तो यही नहीं पता कि ड्रग्स लेते कहाँ से है, मुंह से या पीछे से। मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आया है कि आर्यन खान केस में उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। कथित रूप से मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है ताकि उस पर फाइनल मोहर लग सके और एक मासूम की जिंदगी से आगे कोई खिलवाड़ ना हो। आर्यन के बचपने, मासूमियत और उसके अधिकारों से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए एनसीबी की एसआईटी, मुंबई पुलिस, अदालत और महाराष्ट्र सरकार खुद कथित रूप से मिलकर दिन रात काम कर रही हैं। आखिर हिंदुस्तान में एक बच्चे पर अन्याय कैसे हो सकता है? वैसे आर्यन को क्लीन चिट मिलने के कारण और भी बहुत कमाल के हैं। आप भी सुनिए वो कारण क्या है। एनसीबी के डीजी संजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि अरबाज ने अपने बयान में कहा था कि उसके पास जो ड्रग्स बरामद हुआ था वो आर्यन के लिए नहीं था। समझ आया? 2 चोर पकड़े गए। एक चोर ने पुलिस को कहा कि दूसरा वाला तो बस मुजरा देखने आया था, वो ना तो चोरी करना जानता है और ना ही चोरी में इन्वॉल्व है।
और मज़े की बात ये रही कि पुलिस जो है उस दूसरे चोर को इज्जत के साथ उसके मुंह में लॉलीपॉप ठूंस के उसके घर पर छोड़ के आती है, और आने वाले समय में हो सकता है उस दूसरे चोर को कंपेंसेशन भी दिया जाए। भाई आखिर एक मासूम बच्चे को फिजिकली और मेंटली परेशानी झेलनी पड़ी है, तो उसको हर्जाना दिया जाना जरूरी है। वैसे आर्यन को क्लीन चिट में अरबाज के और भी बयान शामिल है। अरबाज ने बताया कि आर्यन ने उसको क्रूज पर ड्रग्स ले जाने को मना किया था, इसलिए भी आर्यन खान जो है बेकसूर है। अरबाज एक ड्रगी नहीं है, बल्कि अरबाज जो है इतना बड़ा सत्यवादी है कि उसके अकेले का बयान आर्यन की बेगुनाही के लिए काफ़ी है। वैसे इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद समीर वानखेड़े पर तलवार लटक चुकी है। समीर वानखेड़े के साथ 7-8 जांच अधिकारी भी अब मुश्किल में पड़ने वाले हैं, और महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे सरकार उनके खिलाफ कथित रूप से एक्शन लेने वाली है। इतना ही नहीं, पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे ने तो आर्यन को क्लीन चिट मिलने पर महाराष्ट्र के इस टाइम के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से और मोदी सरकार से अपील की है कि आर्यन जैसे बच्चे को जेल में डालने के लिए एनसीबी के समीर वानखेड़े और बाकी जांच अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे, और भविष्य में फिर ऐसे बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो, इसके लिए उन्हें सबक दिया जाना जरूरी है। और सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। वैसे पर्दे के पीछे जांच अधिकारियों को सबक सिखाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर वानखेड़े ने कहा कि महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी और विजिलेंस टीम के हेड ज्ञानेश्वर सिंह उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। वो उन्हें मेंटली टॉर्चर करने में लगे हुए हैं और गलत कामों के लिए दबाव डाल रहे हैं। समीर ने कहा कि वो राष्ट्रीय उत्पीड़न और अत्याचार आयोग से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े पर आर्यन केस में 25 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया था और दावा किया था कि समीर वानखेड़े ने आर्यन को जानबूझकर फंसाया था। समीर वानखेड़े ने बताया कि आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह ने जांच के नाम पर मेरी पूरी डिटेल, मेरी वाइफ की पर्सनल डिटेल, फ़ोन नंबर के साथ में उनकी बैंक डिटेल जानबूझकर मीडिया में लीक कर दी है, जिसकी वजह से आज की डेट में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। वैसे इस पूरे मामले पर आर्यन खान का परिवार और खासकर शाहरुख हकला खान अब संतुष्ट नजर आ रहा है। उसने कहा कि वो महाराष्ट्र की सरकार और अदालत पर पूरा भरोसा करता है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस पूरे मामले को जल्दी निपटाने का आदेश दे चुके हैं, ताकि बच्चा आर्यन खान और ज़्यादा हैरेस ना हो। पहले इन मुद्दों को जानबूझकर मेन स्ट्रीम मीडिया में उछाला जाता है ताकि महाराष्ट्र की सरकार पर राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सके, लेकिन अब इन मुद्दों को जल्दी जल्दी दबाया जा रहा है ताकि अपनी सरकार को संस्कारी बताया जा सके। और वैसे भी गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था को हैंडल करता है। अब महीना 2 महीना में ये बच्चा जो है बेकसूर साबित हो जाएगा और समीर वानखेड़े को इसकी सज़ा अगले साल, 2 साल, 5 साल या उससे भी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक अमीर बाप की नशेड़ी औलाद को जेल में डालने का गंभीर जुर्म किया था। शाहरुख खान कोई हल्की चीज़ नहीं है यार, जो वो अपने बेटे का बदला भी ना ले सके। और किसी को खरीदना कितना मुश्किल है, वो भी हमारे देश में कोई मुश्किल नहीं है। 10, 20, 50 करोड़ बड़े से बड़ा राष्ट्रवादी भी नाचता हुआ घूमेगा, और अपने बेटे को मीडिया और कोर्ट में बेकसूर बनाने के लिए हकला खान 50-100 करोड़ कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चे आर्यन खान के सम्मान में आप भी अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।